नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन पांडे, बाल चिकित्सक, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर। आज हम कोविड इन बच्चों में किस तरह से फैल रहा है और थर्ड वेव में कोविड से बच्चे किस तरह से आहत हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली कोविड में बच्चों को जो लक्षण होते हैं वो इस वेव में, थर्ड वेव में कोविड के लक्षण दस्त, बुखार, उल्टी और सूखी खांसी की तरह बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमें जब भी ऐसा कोई भी लक्षण मिले, आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे फातिमा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में और ओपीडी में आ सकते हैं। बेसिकली जब भी आपको बच्चों को इस तरह के लक्षण हो तो आपको पहले उनके बुखार नापना है, उनके हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करना है। दस्त अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। उल्टी अगर हो रही है तो उल्टी की दवाइयाँ डॉक्टर से परामर्श करके लें। बुखार के लिए आप शरीर को पोंछ सकते हैं और बुखार की जो दवाइयाँ होती हैं, जो नॉर्मली पैरासीटामोल हम बच्चों को लिखते हैं, वो डॉक्टर से परामर्श के बाद उसे वज़न के हिसाब से ज़रूर लें। बच्चों को कोविड वेव से बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बच्चों को नॉर्मल कोविड एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। जो कोविड एटिकेट्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं। 2 साल के ऊपर के बच्चे अच्छे तरीके से मास्क पहन सकते हैं अगर उन्हें सिखाया जाए कि इस मास्क का महत्व क्या है और इसे किस तरह से पहना जा सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि बच्चे के कमरों को साफ रखें। अगर बच्चों के साथ में कोई बड़े बूढ़े लोग रह रहे हैं, उन्हें भी मास्क में रहना और उन्हें भी सिखाया जाए कि किस तरह से दूरी हमें बना के रखनी है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से उन्हें समझाया जाए। तीसरी चीज़ यह है कि बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि वो लगातार निरंतर साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कम से कम बच्चों के साथ हो, क्योंकि उनका स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रैशेज आ सकते हैं। साबुन से हाथ धोना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उनको अन्य बीमारियों से भी बचाने में काफ़ी लाभप्रद होगा। चौथी चीज़, नॉर्मली जब भी आप बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये दिखाएं कि मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने हाथ को मुँह में ले जाते हैं और उसी के थ्रू गंदगी उनके शरीर में घुसती है। और कोरोना वायरस भी इसी तरह से इन्फेक्शन अपना कोविड का फैल रहा है। तो हमें इन तरह से उनको समझाना पड़ेगा कि हाथ अपने मुंह में ना ले जाएं और अपने चेहरे के हिस्से को वो टच ना करें। अगर आप कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं, आपका बच्चा कोविड से इन्फेक्ट हो रहा है, तो आप हमारे हॉस्पिटल को विज़िट कर सकते हैं। हमारी ओपीडी फातिमा में हर दिन होती है, जो सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर तक होती है और शाम को 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में होती है। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर।